हरिओम दोस्तों, हम पुष्पा नौटियाल एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक समर्पण कविता सुनाने वाले हैं जो कि हमारी गुरु माँ के लिए और भगवान के लिए है। हमारी गुरु माँ ने, हमारे भगवान ने हमारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित किया है और हमारे जीवन को आनंद में बनाया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप हमारे वीडियो को एंजॉय कर सकें। दोस्तों, आपके लाइक और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो ज़्यादा बात न करते हुए और आपको अपनी कविता, समर्पण कविता की ओर ले चलते हैं। तो आइए सुनते हैं। कर दिया समर्पण आज यहाँ भगवान तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। कर दिया समर्पण आज यहाँ भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। तेरे चरणों में बीते शाम मेरी और हो रात तुम्हारे चरणों में। जिन वाणी गूंजे निस्दिन ही अब भगवान मेरे करणों में यानी कानों में। करूं अभिषेक तुम्हारे चरणों में और पूजा तेरे चरणों में। दीप जलाकर करूं आरती भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। दोषी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं कामी, क्रोधी और भोगी हूँ। मैंने पाप किया है पल पल में, पर भगवान तेरा जोगी हूँ। ढूंढ रहा तुझे दर दर पर, मैं भगवान तेरा खोजी हूँ। हर वक्त देखता रहता हूँ मैं तेरी मूरत भगवन सपनों में। बनकर प्रभु मैं भक्त आपका अब आया तेरे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। मैं कब से भटक रहा हूँ भगवन, मैं कब से भटक रहा हूँ भगवन, जग के झूठे उपकरणों में। पर मिला नहीं सुख पल भर भी संसार के झूठे रंगड़ों में। अब नींद खुली तो भान हुआ, अब नींद खुली तो भान हुआ, सच्चा सुख है तेरे चरणों में, सच्चा सुख है तेरे चरणों में। विनती कर कर हार गया, अब शरण ले लो प्रभु चरणों में, अब शरण ले लो प्रभु चरणों में। जब सांस रुके तो मैं हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में, जब सांस रुके तो मैं हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। तो ये थी हमारी समर्पण कविता। और गुरु माँ के लिए तो जितना भी कहें, उनकी महिमा जितनी भी करें वो कम है, क्योंकि आप नहीं समझ सकते। हम जानते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन को किस तरह से परिवर्तित किया है और हमें हर समय भगवत रूप में ले आए हैं। हमारा जो भी कार्य होता है, हम जो भी करते हैं, चाहे वो अपने घर के ही कार्य क्यों न हो, या हम बाहर कभी चले जाते हैं, किसी से मिलते जुलते हैं, उठते बैठते, मिलना जुलना सबसे होता रहता है, लोग यहाँ आते हैं, तो जो भी कार्य हमारा होता है उन्होंने हर रूप में भगवत भाव डाल दिया है, जो कि
आज लगता है कि हमारा हर कार्य पूजा बन गई है, हर कार्य पूजा बन गई है। चाहे हम जो भी कर रहे हैं, चाहे हम जैसे भी अपने जीवन में रहते हैं, तो लगता है, आज महसूस होता है कि हमारी हर समय पूजा हो रही है। हमें अलग से भी नहीं करनी पड़ती है। अगर हम बैठे भी हैं तो भी हमारी पूजा हो रही है। हमने दोनों हाथ मिला के हाथ नहीं जोड़े हैं, तब भी हमारी पूजा हो रही है। हमें ये महसूस होता है दोस्तों। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आप इस चीज़ को मजाक में भी ले सकते हैं, और जो सुनेगा वो इन बातों को ना मजाक में भी लेता है। हमने देखा है, वो मजाक में भी लेता है, लेकिन ये मजाक भी हमको बहुत पसंद है, क्योंकि ये मजाक भी हमारा ना पूजा बन गया है। हमारा हर कार्य पूजा बन गया है। बाकी क्या चाहिए। हर रूप में भगवान को दिखा दिया है। कण कण में भगवान बोला जाता है कि कण कण में भगवान है। पहले तो सिर्फ बोलते ही थे, लेकिन आज महसूस करते हैं दोस्तों। आप यकीन करिएगा, हमें लगता है कि वास्तव में अब कण कण में है भगवान, है ही उसी का रूप। सब कुछ अच्छा लगता है। कोई कुछ भी कर रहा है, लगता है तुम ही तो कर रहे हो, तुम ही तो हो। सब अच्छा है ना, सब ठीक है ना, सब बढ़िया है ना। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होना होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो उसकी रजा में राजी, प्रभु तेरी रजा में राजी हो गई हूँ। गुरु माँ तेरी रजा में राजी हूँ। अब कुछ नहीं चाहिए। वास्तव में दोस्तों, अगर दम भी निकल जाए ना, अब एक समय ऐसा था कि जब डर लगता था मरने से, लेकिन आज ये समय है कि अभी भी अगर इसी पल भी हमारे प्राण निकल जाए ना, और हमें पता चल जाए कि थोड़ी देर में हमारे प्राण निकलने वाले हैं, तो बिल्कुल भी मन में डर नहीं है, दिल में डर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। खुशी खुशी जाएंगे। आज हमें जो वक्त मिला है, इसको भरपूर जी के जाएंगे और भरपूर आनंद लेके जाएंगे। जिससे मिलना होगा उससे मिल लेंगे, जिसे प्यार करना होगा उसे प्यार कर लेंगे, और अच्छे से रहेंगे। और हम यही समझते हैं दोस्तों, ये हमारा अपना अनुभव है, जो कि हमारी गुरु माँ ने ही हमको सिखाया है कि हमारा आज सही है ना, तो हमारा हर आने वाला कल जो आज बन के आता है वो हमेशा सही होगा। क्योंकि आज हम अच्छा सोचते हैं तो हमारा हर कल आने वाला आज बनकर अच्छा ही होगा। आज हमारी सोच अच्छी है, आज हम अच्छे से रहते हैं, तो हमारा कल भी बहुत अच्छा होगा। तो यही हम समझते हैं। तो दोस्तों, हमारा आपसे भी यही कहना है कि अपने आज को अच्छे से जिए, भरपूर जिए, आनंदमय होकर जिए। जो पल मिला है उसको अच्छे से, जितना बढ़िया हो सके उसको बहुत एंजॉय होके जिए, क्योंकि पल भर का नहीं भरोसा है ना। कहते नहीं है, हमारे पहाड़ में कहा जाता है कि ये जीवन एक पानी का बुलबुला है, कब फूट जाए कोई भरोसा नहीं है। तो पता नहीं कब फूट जाए, ये आगे आने वाला पल हमारे लिए हो ना हो, तो क्यों ना फिर हम अपने आज को, अपने इस समय को, अपने इस वक्त को, इस पल को भरपूरता से जी लें, एंजॉय होके। जिससे मिलना है उससे मिल ले, जिससे माफ़ी मांगनी है उससे माफ़ी मांग ले, जिससे आपको बातें करनी है उससे बातें कर ले, है ना। तो फिर, क्योंकि ये जीवन फिर नहीं मिलेगा, जो समय है ये समय फिर नहीं मिलेगा। तो हम यही चाहते हैं कि सब लोग अच्छे से रहें, बढ़िया से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और अपने
जीवन के हर पल को भरपूरता से जिए, अच्छे से जिए, प्यार से जिए, क्योंकि प्यार ऐसी चीज़ है, ये प्रेम ऐसा चीज़ है कि अगर किसी को मिले तो उनका जीवन ही सुधार देता है, संवार देता है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक्स, आपके दिल से आपका आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच। नए हैं तो हमारे चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरि ओम दोस्तों।